भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एक नई ट्रेड डील को लेकर। और इसका सीधा असर भारत से जाने वाले सामान पर पड़ने वाला है। हुआ यह है कि अमेरिका ने भारत पर जो भारी भरकम टैरिफ लगा रखा था, उसमें अचानक एक बहुत बड़ी कटौती कर दी है। तो आखिर ये डील है क्या और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी हेडलाइन यही है। भारतीय सामानों पर जो अमेरिकी टैरिफ पहले 50% था, उसे घटाकर सीधा 18% कर दिया गया है। जी हां, 50 से सीधा 18। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद की, जिन्हें उन्होंने मेरे प्यारे मित्र कहकर संबोधित किया। अब इस कटौती का असली मतलब समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये 50% का भारी भरकम टैरिफ आखिर लगाए क्यों था, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो देखिए, ये जो 50% का आंकड़ा था, ये दो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना था। पहला 25% था एक रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब एक तरह का जवाबी टैक्स। और जो बाकी का 25% था, वो इसलिए लगाया गया था क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। तो इन्हीं दोनों को मिलाकर ये 50% बनता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई दर का भारत को आखिर फायदा क्या होगा। चलिए जरा देखते हैं कि ये 18% का आंकड़ा भारत को अमेरिकी बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहां खड़ा करता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में काफी दिलचस्प है। 18% पर भारत की टैरिफ दर अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे हमारे प्रमुख आर्थिक प्रतिद्वंदियों से भी बेहतर हो गई है। पाकिस्तान पर ये 19% है और बाकी देशों पर इससे भी ज्यादा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान अब पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश के सामान से सस्ता हो सकता है। और ये भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। हमें यह पूछना होगा कि ठीक है, भारत को तो फायदा हुआ, पर इस बड़ी रियायत के बदले में अमेरिका को क्या मिला? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से पूरी डील की कहानी दो बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर दौड़ती नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उन्होंने इस डील की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश कर दी। उनके मुताबिक भारत सिर्फ टैरिफ कम नहीं कर रहा, बल्कि रूस से तेल खरीदना बंद करने, $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने और अपने टैरिफ को जीरो करने पर भी मान गया है। ठीक है, ये तो बहुत बड़े बड़े दावे हैं। चलिए एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इन बातों में कितना दम है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे चौंकाने वाले दावे की, $500 ट्रिलियन। मतलब भारत $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदेगा। अब जरा इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। भारत का जो पूरा सालाना बजट है, वो खुद करीब $600 अरब का है। तो क्या यह मुमकिन है कि भारत अपने पूरे बजट के बराबर की रकम का सामान सिर्फ अमेरिका से खरीद ले? ये दावा थोड़ा असंभव सा लगता है। और इतना ही नहीं, अगर हम भारत और अमेरिका के बीच पूरे साल के व्यापार को देखें तो वो भी $200 अरब से कम है। तो ये $500 अरब का आंकड़ा कहीं से भी फिट नहीं बैठता। अब आते हैं ट्रंप के दूसरे बड़े दावे पर, जिसका ताल्लुक रूस से है और इसके असर भारत की विदेश नीति पर बहुत गहरे पड़ सकते हैं। सोचिए, अगर भारत सच में रूस से तेल आयात बंद करने पे राजी हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा और रूस के साथ हमारे दशकों पुराने रिश्तों को गंभीर खतरे में डाल सकता है। और यह कदम उठाना कितना मुश्किल है, वो इस एक आंकड़े से साफ हो जाता है। रूस आज भारत के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा सप्लाई करता है। इस सप्लाई को रातों रात बंद करना लगभग नामुमकिन है। तो अब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां एक ही डील की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो आखिर सच क्या है? तो हमारे सामने दो नैरेटिव हैं। एक तरफ है भारत की कहानी, सिंपल सीधी 18% की टैरिफ कटौती, और दूसरी तरफ है ट्रंप की कहानी, जिसमें $500 अरब की खरीद और रूसी तेल पर पाबंदी जैसी बड़ी शर्तें हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बात साफ कर देना जरूरी है कि यह खबर अभी बहुत नहीं है। इस डील के जो आधिकारिक और विस्तृत दस्तावेज हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसलिए डील की असली शर्तें क्या हैं, ये अभी तक साफ नहीं है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। ये एक बड़ा सौदा तो लगता है, पर असल में किसके लिए? भारत के लिए या अमेरिका के लिए? शायद इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।